हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विबिन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, आइशर मोटर ने क्वार्टर वन में 55 करोड़ का लॉस जो है डिक्लेयर किया हुआ है। एज़ कम्पेयर टू इसे कॉम्पिटिटर से इतना बड़ा लॉस नहीं है, बिकॉज अगर टाटा मोटर्स देखे, अगर अशोक लीलैंड देखे, इनके लॉसेस इससे ही बड़े हैं, हज़ारों में है, तो उनकी कंपैरिजन में इतना बड़ा लॉस नहीं है। स्टिल बहुत सारे एनालिस्ट ये एस्टिमेट कर रहे थे ये अराउंड बस 10 करोड़ का जो है लॉस दिखाएंगे, बट इन्होंने स्टिल उनका एस्टिमेट मिस किया, ज़्यादा लॉस दिखाया 55 करोड़ का। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कोई नई बात नहीं है, ये लॉसेस अभी चल रहे हैं और चलेंगे भी आगे, बिकॉज कोविड सिचुएशन है, साथ ही साथ ऑटो सेक्टर भी डाउन है। सो इस वीडियो में हम इस कंपनी के जो रिजल्ट्स आए उस पर डिस्कस करेंगे, कहाँ पे क्या चूका है, क्या कम हुआ है, क्या ज़्यादा हुआ है वो देखेंगे। ये जो रिजल्ट आया वो Q1 का था। हम ये देखेंगे कि Q2 के लिए अभी तक सेल्स कहाँ तक चली है, कहाँ तक हुई है, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ी एक न्यूज़ ये है कि इसमें स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। बोर्ड मेंबर्स ने अप्रूव किया है, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया है, और ये स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो है वो 10:1 है, यानी कि एक शेयर को 10 हिस्सों में जो डिवाइड किया जाएगा, जिससे कि शेयर प्राइस अराउंड 1800 से 2200 तक का हो सकता है। उस पर थोड़े हम डिटेल्स देखेंगे, और साथ ही साथ इसके टेक्निकल्स एंड ट्रेड डिटेल्स, जो ट्रेड बुकिंग आज हुई थी इस पर वो देखेंगे, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, फ्यूचर प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है, प्राइसेस की फ्लक्चुएशन कहाँ तक हम देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो जैसे आप यहाँ पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, यहाँ पे 55 करोड़ की कंपनी को लॉस हुआ है, और एस्टीमेट जो है मिस कर दिया। एस्टीमेट था 10 करोड़ के लॉस का, बट इसने उससे ज़्यादा का लॉस किया हुआ है, 55 करोड़ का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल के हिसाब से पिछले क्वार्टर में, पिछले 2019 पे फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने 451 करोड़ का जो है प्रॉफिट दिखाया था, बट उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट इस क्वार्टर में उन्होंने 55 करोड़ का जो है लॉस बुक किया है। सो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 65.65% का इन्होंने डिक्लाइन दिखाया है उनके जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है उसमें। सो यहाँ पे मैंने कंपनी के रिजल्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। ये करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स है, जून के, आप देख सकते हो क्वार्टर वन के, और ये पिछले साल क्वार्टर वन के रिजल्ट्स है, जून 2019 के। तो हम कंपैरिजन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो टोटल इनकम देख सकते हैं। टोटल इनकम इस बार है 932 करोड़, और टोटल इनकम पिछले क्वार्टर वन में थी, 29 के क्वार्टर वन में थी 2500 करोड़। आप देख सकते हैं लगभग 65 to 75% जो इनकम कम हुआ है ये लॉकडाउन की वजह से। एक्सपेंसेस भी लगभग हाफ हो गए हैं। इस बार 900 करोड़ थे, पिछले बार जो है 1800 करोड़ के आसपास थे। तो ये सारे फिगर्स करोड़ में, वो याद रखिएगा। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 करोड़ का लॉस दिखाया गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 600 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट दिखाया गया था। सो आप देख सकते हैं बहुत ही भारी लॉस कंपनी को उठाना पड़ा है, और बस इसी कंपनी का नहीं, सारे ऑटोमोबाइल कंपनी का यही हालत है। कल मैंने अशोक लीलैंड पे भी एक वीडियो बनाया था, उसमें तो इससे बुरे नंबर्स है, आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। और जो खराब नंबर आया है वो इसके शेयर प्राइस पे सही तरीके से दिखाई भी दे रहा है। आज इसका शेयर जो है 1548 रुपीज़ से गिरा है, तो लगभग 7% से। इतना बड़ा शेयर अगर इतने परसेंट से गिर रहा है तो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। 1500 रुपये से गिरा है इसका शेयर, काफ़ी बड़ा शेयर है, इसलिए आपको इतना बड़ा नंबर दिख रहा है। परसेंटेज में आप देखोगे तो 7% से गिरा है। इसने जो ओपनिंग दी थी 21,698 की, इसने हाई बनाया था 21,750 का, लो ये गया था 20,066 तक, और क्लोज होते होते जो है इसने 20,144 की क्लोजिंग दी है, जो कि मार्केट करेक्शन के बाद 20,124 पे आ गया है। अगर हम क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे 5,91,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवर उसमें से हुई है 1,36,000। आप बोलोगे बहुत छोटी क्वांटिटी है, बट इस शेयर का प्राइस देखिएगा, उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। येस बैंक वगैरह में आप 50 करोड़ 60 करोड़ देख सकते हैं, बट यहाँ पे जो 5 लाख दिखाए गए हैं वो येस बैंक के जो क्वांटिटी है 30 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ उसके हिसाब में इक्वली होता है। और यहाँ पे डिलीवरी की गई 23% की, काफ़ी कम डिलीवरी थी, यानी कि जो बायर्स है वो वीक थे और सेलर्स का दबाव ज़्यादा था। यहाँ पे मैंने इसका फ्यूचर चार्ट लगाया हुआ है। फ्यूचर में आप देख सकते हो जो अंडरलाइन प्राइस है, जो करंट मार्केट वैल्यू है इस शेयर की, वो है 20,124 की, जबकि जो फ्यूचर वैल्यू है 20,174 की है। मैंने यहाँ 27 अगस्त का एक्सपायरी लगाया हुआ है, यानी कि इस महीने के आखिर की एक्सपायरी है। सो लोग स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंथ एंड तक, जब एक्सपायरी तक जो इसकी वैल्यू जो ऊपर ही रहेगी, बट इस शेयर के कंपैरिजन में ये बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज फ्यूचर्स की वैल्यू ज़्यादा देती है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि शेयर का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है। ये डायरेक्ट रिलेशन होता नहीं है, बट एक काइंड ऑफ थिंकिंग होती है। तो इस केस में बस आई बिलीव 40 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 124 है, यहाँ पे 174 है। यहाँ पे अगर 2500 होता फ्यूचर वैल्यू तो हम निश्चिंत होकर बोल सकते थे कि फ्यूचर में इसका वैल्यू जो है बढ़ने वाला है। यहाँ पे एक डाइसी सिचुएशन है, लगभग हम फ्लैट ही कह सकते हैं, बिकॉज इतने बड़े प्राइस के शेयर में एक 40 पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा मायने रखता नहीं है। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो हालत खराब ही दिख रही है। यहाँ पे मैंने वन डे का चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। इसका आरएसआई जो है काफ़ी गिर चुका है, तो ये ओवरबॉट जोन से तो बाहर ही है, स्टिल जो है इस पे कमजोरी दिख रही है। अगर मैकडी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैरिश क्रॉसओवर दिख रहा है, और एक बहुत ही बड़ा हिस्टोग्राम जो है बना है। यहाँ पे एक हिस्टोग्राम की काफ़ी लंबी लाइन बनी है, यानी कि ये जो बैरिश मूव है वो और दिन भी चल सकता है। और ये बस वन डे के चार्ट की हालत नहीं है, मैंने इस पे जो है 1 आवर
3 आवर 15 मिनट 30 मिनट सारे चार्ट चेक किए, सब में ये जो है नेगेटिव मूव ही दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मैंने 30 मिनट का कैंडल लगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है आज के दिन, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जो बुलिश क्रॉसओवर है वो और भी ज़्यादा जो है वाइडन होता जा रहा है। सो अगर टेक्निकली देखिए तो ये शेयर वीक लग रहा है, आगे जो है और भी गिर सकता है। यहाँ पे मैंने लाइन चार्ट लगाया उन लोगों के लिए जो कैंडल स्टिक से फेमिलियर नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक सपोर्ट को टच किया हुआ है। अगर ये यहाँ से लुढ़का तो इसका अगला सपोर्ट डायरेक्टली यहाँ पे होगा अराउंड 1850, या अगर उसको ऊपर देखिए तो 19,558 के अराउंड इसका एक नॉर्मल सपोर्ट दिख रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है बट एक सपोर्ट तो है। अगर यहाँ से गिर रहा है ये तो यहाँ तक आके एक थोड़ी सांस ले सकता है, फिर शायद वापस और नीचे डिप ले। और इसमें एक अगली बड़ी न्यूज़ ये है कि इस पर कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला है, स्टॉक स्प्लिट, जिसमें कि इसका जो फेस वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करने वाले हैं। इस शेयर को जो है 10 टुकड़ों में बांटने वाले हैं। इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन कम नहीं होगा, शेयर की वैल्यू जो है वो कम नहीं होगी, बट शेयर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो इसका मतलब आपके पास अगर इस कंपनी का एक शेयर है 20,000 का, तो आपको ये जो शेयर है उसको 10 टुकड़ों में बांट के दिया जाएगा। सो इससे ये होने वाला है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने वाली है इस शेयर की, काफ़ी लोग जो है शेयर को बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इस शेयर को बाय नहीं करते हैं क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो ये नॉर्मल रिटेलर्स या जो लो इनकम कैपेसिटी वाले लोग हैं उनको ये जो अफोर्डेबल नहीं होता। अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस पर इन्वेस्ट करना। बट अगर ये स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं और एक शेयर की वैल्यू 1800-2000 के आसपास आ जाती है तो इजीली जो है रिटेलर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शेयर की डिमांड जो है करंटली जितना डिमांडेड है उससे ज़्यादा डिमांड होने वाला है, बिकॉज कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स भी कंपनी अच्छे थे। करंटली कोविड की वजह से या ऑटो सेक्टर डाउन होने की वजह से कंपनी चल नहीं रही है या लॉस दिखा रही है, बट आगे जाके फ्यूचर में 1-2 साल बाद जो है कंपनी वापस प्रॉफिट में आने वाली है, अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो ऑब्वियसली उस वक्त अगर ये शेयर का प्राइस इतना कम होगा तो इजीली जो ये प्राइस वापस फ्लक्चुएट हो सकता है, वापस जो है अपना पीक अटेन कर सकता है। सो नॉर्मली मार्केट में भी यही होता है, जब भी कोई स्टॉक स्प्लिट होता है और जब शेयर की वैल्यू कम हो जाती है तो कुछ ही टाइम बाद शॉर्ट ड्यूरेशन में ही जो है मार्केट बहुत जल्दी पकड़ लेता है उस शेयर को। अगर कंपनी अच्छी हो, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो, कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है तो लोग उस शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और वो जो शेयर अच्छा पेस पकड़ लेता है और कम टाइम में अच्छा रिटर्न दे जाता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो राइट्स एक अच्छा एग्जांपल है। राइट्स में भी ऐसे ही शेयर स्प्लिट हुआ था, काफ़ी जल्दी ही राइट्स ने जो है पिकअप कर लिया था, अराउंड 80 से अभी 96 पे ट्रेड कर रहा है। वो 500 रुपये का शेयर था, काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट हुआ था, 80 पे आया था, आई बिलीव अभी 96-97 के रेंज में चल रहा है। सो हो सकता है स्टॉक स्प्लिट के बाद एक शॉर्ट टर्म में ये अच्छा खासा अपमूव दे, तो आप वो अपमूव को यूज़ कर सकते हो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो, और उसी में आप निकल जाइएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए अभी करंट सिचुएशन में तो इसे होल्ड करना अच्छा नहीं है। बिकॉज अगर आप इस कंपनी के रिजल्ट देखोगे जुलाई के भी, ये सेल्स नंबर है, इनका जो मेन बिजनेस है बुलेट मोटरसाइकिल का, वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स डाउन है। टोटल डोमेस्टिक सेल्स 26% से डाउन है और टोटल एक्सपोर्ट्स जो है 52% से डाउन है। सो आप देख सकते हैं ये इनका मेजर बिजनेस था, बुलेट मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो प्रोड्यूस करना, वहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा हिट लिया हुआ है। इसके अलावा जो ट्रक्स एंड बसेस से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें भी जो है इन्होंने 53% का जो है लॉस दिखाया हुआ है, और एक्सपोर्ट में भी जो है 46% का जो है रिडक्शन दिखाया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में तो इस शेयर में अभी बने रहना अच्छा नहीं है अगर करंट मार्केट प्राइस आप एंटर कर रहे हो तो। अगर आपने इनिशियली इस शेयर को 12,000-15,000 के रेंज में खरीदा था जब ये काफ़ी नीचे गिरा था, तो एक सेंस बनता है लॉन्ग टर्म के लिए वेट करने का भी, हो सकता है रिकवरी आ जाए 2-3 क्वार्टर के बाद। बट अगर आप फ्रेश एंट्री ले रहे हो अभी और आप लॉन्ग टर्म का एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये काफ़ी रिस्की होगा, बिकॉज यहाँ पे रिवर्सल जल्दी आ सकता है। करंट मार्केट ट्रेंड भी जो है बेरिश है, स्टॉक नीचे आते जा रहा है। तो ये स्टॉक स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट्स और डिटेल्स है वो आज से 1 महीने बाद शायद रिलीज करेंगे। उन्होंने कहा था कि अगस्त एंड में या सितंबर के मंथ में ये लोग रिलीज करेंगे। आप नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे, वॉच कीजिएगा कैसे इसका मूवमेंट रहता है। और स्टॉक स्प्लिट के बाद जब इसका रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, 2,000-1800 के आसपास आ जाएगा, तब आप छोटी सी पोजीशन बना सकते हो 2-3 शेयर की, और आप आपका मोमेंटम देख के जब इसकी रैली हो तो आप उसमें एग्जिट ले सकते हो। मैं आपको इस स्टॉक स्प्लिट का प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि शेयर की जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा नीचे आने वाली है, क्योंकि स्प्लिट कर रहे हैं, उसे डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो 2,000 के आसपास आएगी, जो कि बहुत अफोर्डेबल होगी। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग जो है इसे खरीदना चाहेंगे, बिकॉज ये रेट पे अगर ये शेयर मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, कंपनी की हिस्ट्री अच्छी है। भले ही करंट मार्केट में कंपनी लॉस दिखा रही है, बट हिस्टोरिकली जब ये मार्केट पीक पे था, जब मार्केट नॉर्मल था, कोविड सिचुएशन नहीं था, तो ये कंपनी डिसेंट प्रॉफिट बना रही थी। ऑटो सेक्टर जब मंदी में चल रहा था तभी भी ये लोग जो है नंबर्स अच्छे दिखा रहे थे एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स या दूसरी कंपनी, नंबर जो डिसेंट दिखा रहे थे। तो लोगों का कंपनी पर वो एक ट्रस्ट है, तो उस वजह से अगर इस शेयर के प्राइस जो है
कम करके दे रहे हैं, शेयर को डिवाइड करके दे रहे हैं, तो लोग ऑब्वियसली लेना चाहेंगे। अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें इस स्टॉक स्प्लिट की, तो सबसे बड़ा नेगेटिव साइड ये होने वाला है कि इसका ईपीएस कम हो जाएगा। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। सो अभी करंट मार्केट में शेयर जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और जो अर्निंग है कंपनी की वो भी जो है फिक्स्ड है, ज़्यादा बढ़ रही नहीं है। ऑब्वियसली अभी कम हो रही है, बट आगे जाके जब ट्रैक पे आएगी तो वो भी एक नंबर तक फिक्स्ड रहेगी। बट अब होगा ये स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब शेयर होल्डर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, शेयर जो है ज़्यादा होंगे आउटस्टैंडिंग मार्केट में। भले ही शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन वही हो, नंबर ऑफ शेयर्स जो है मार्केट में बढ़ जाएंगे। तो उस वजह से ये होगा कंपनी का जो पर शेयर एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होगा, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट दिखने वाला है डिविडेंड्स पे। करंटली ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, 1000 to 50% का, 1000 to 50%, 1100। सो अगर रुपीज़ की टर्म में बात करें तो अराउंड 125 रुपीज़ तक का डिविडेंड देती है पर शेयर पे। बट जब इस शेयर को स्प्लिट किया जाएगा, जब इस शेयर को 10 में डिवाइड किया जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा ये जो डिविडेंड है उसको भी डिवाइड किया जाएगा 10 में। सो स्प्लिट के बाद आई बिलीव इस शेयर का जो डिविडेंड होगा वो अराउंड 10 रुपीज़ से 12 रुपये के हिसाब में होगा जब ये प्रॉफिट में आएगी। तो डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा क्योंकि ईपीएस गिर रहा है। और दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि इसमें ऑपरेटर गेम्स शुरू हो सकते हैं, बिकॉज ये शेयर की वैल्यू काफ़ी कम हो रही है। अभी करंटली ये शेयर इतना महंगा है कि कोई ऑपरेटर इसमें गेम नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है इसमें गेम करने के लिए, जो कि इजीली मैनिपुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि इतना सारा पैसा कोई ऑपरेटर भी एक स्टॉक में नहीं डालेगा मैनिपुलेट करने के लिए। सो करंटली उस वजह से मैं बोलूँगा जो स्टॉक है मैनिपुलेशन फ्री स्टॉक है, ज़्यादा मैनिपुलेशन होता नहीं है जितना बाकी कंपेरिजन में होता है। कि मैनिपुलेटर्स जो ऑपरेटर्स हैं नॉर्मली पेनी स्टॉक को, सस्ते स्टॉक्स को जो है टारगेट करते हैं। बट अगर ये 2000 तक आता है तो हो सकता है हल्का फुल्का जो है वो लोग ऑपरेटर गेम करना ट्राई कर सकते हैं। भले 2000 भी कम छोटा रेट नहीं है किसी शेयर के लिए, बट स्टिल वो लोग ट्राई कर सकते हैं या किसी हद तक जो है होल्डिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपको स्टॉक स्प्लिट के बारे में बताया, यहाँ पे मैंने आपको इसके टेक्निकल्स बताए, इसके शेयर में अभी जो हलचल चल रही है उसके बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपका डिसीजन लेने के लिए, आप सही डिसीजन लोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।